मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में जंग। एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को भी रोका गया। एसटी हसन पर भर चुके थे मुरादाबाद से पर्चा और रुचि वीरा के नाम का अभी हो चुका था ऐलान। ऐलान के बाद भी लखनऊ में मुरादाबाद के लिए चार्टर प्लेन बुक। रामपुर उम्मीदवार का नामांकन पत्र पहुंच रहा। मेरठ से समाजवादी पार्टी बदल सकती है उम्मीदवार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। रामपुर उम्मीदवार का नामांकन हो चुका था, लेकिन अब मेरठ से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। तो मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में जंग दिखाई दे रही है, जहां पर एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को भी रोका गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को भी रोक दिया गया है। अब एसटी हसन यहां से पर्चा भर चुके थे और अब एक बार फिर से जंग देखी जा रही है। अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि कौन उम्मीदवार होगा। रामपुर उम्मीदवार के नामांकन के दौरान भी अभी रोक लगी है। और संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी कहां सस्पेंस बरकरार है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन का जो है वो नाम पार्टी की तरफ से फाइनल किया गया था। उनके अधिकृत पेज से उनका नाम जो है वो घोषित किया गया था। लेकिन उन्होंने जो है जैसे उनका कल नामांकन होना था, नामांकन के वक्त काफी अटकलें रही और अफवाहों का बाजार गर्म रहा और अफवाहें काफी रही कि रुचि वीरा का टिकट हो गया है। और इसी बीच जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन कराने में काफी देरी भी हुई, तो और ज्यादा लोगों के अंदर सस्पेंस पैदा हुआ कि आखिर क्या वजह है। लेकिन आज सस्पेंस के बीच डॉक्टर एसटी हसन ने समाजवादी पार्टी से जो है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेशन अपना करा दिया था। लेकिन एक बार फिर शाम को जैसे ही अटकलें लगी और लोगों ने रुचि वीरा से फोन के माध्यम से बात की, तो उन्होंने बताया कि उनका जो है वो टिकट पूरी तरह से हो गया है और अब वही पार्टी की अधिकृत जो है वो प्रत्याशी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो दो धड़े हैं वो अलग अलग खेमों में बंट गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन है, उनका कहना है कि टिकट जो है वो हमारा है, हम ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रुचि वीरा भी पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो टिकट उनका है, पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और वो मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जो सीट है वो उस पर घमासान होता हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं में। समाजवादी पार्टी का जो पूरी तरह से दो धड़ों में बंट गई है समाजवादी पार्टी, यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है सस्पेंस अभी बरकरार है। लोगों में ये इस बात का जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रत्याशी कौन होगा। तो यहाँ काफी जो मुकाबला है जो अभी फिलहाल दो प्रत्याशियों के बीच में ही देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा अपने आप को दावेदारी कर रही है, एसटी हसन अपने आप की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट सूत्रों के माध्यम से हमें पता चला है कि राज चार्टन प्लेन जो है उसकी लैंडिंग की जो है अनुमति ली गई है। कहा जा रहा है कि लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय यहाँ मुरादाबाद जो है वो पहुंचेंगे और यह जो है कहा जा रही है कि जो टिकट को सस्पेंस है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और बहुत जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर मुरादाबाद से जो प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का वो कौन होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका। और आईपी सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार अभी भी समाजवादी पार्टी में सस्पेंस बरकरार है, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि एक और जहां नामांकन का दौर जारी है, तो वहीं अभी यही फाइनल नहीं हो पा रहा है कि कौन चुनाव लड़ने वाला है। देखिए, समाजवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बिहार में लालू जी की आरजेडी हो, ये जी सब स्वार्थ, ये पार्टियां सब अपने अपने परिवार और अपने अपने स्वार्थ से चल रही है। जी परिवार और स्वार्थ से आगे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इनके यहाँ टिकट के लिए देख रहे हो आप, सर फटोवल हो रहा है। जी। एक दूसरे पर जो है ना तलवारें लेके खड़े हैं। एक हमारी पार्टी है जहाँ इतने टिकट हमने फाइनल कर दिए, ना तो हमारे किसी गठबंधन को प्रॉब्लम हुआ, ना हमारे कोई कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुआ। तो ये होती है साफ नीति, नेक नीति
कि हमने आम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे, उनकी सेवा करने के लिए लड़ रहे, देश हित की बात करने के लिए लड़ रहे, देश के एजेंडाओं के लिए लड़ रहे हैं, जी देश के विकास के लिए लड़ रहे हैं। इनके यहाँ सिर्फ अपने परिवार की सोच के लिए लड़ रहे हैं कि हमें परिवार आगे बढ़ाना है, जी इसलिए इस स्थिति इनके यहाँ बनी हुई है। अब जी देखिए बिहार में भी यही स्थिति है, कांग्रेस के भी हर सीट पे यही स्थिति हो रही है, जी समाजवादी में ये हो रही है। तो जी ये स्वार्थ से जो लोग, जो स्वार्थपूर्ण वाले लोग हैं, ये राजनीति में स्वार्थ पूरा करने के लिए आते हैं, इसलिए ये देश सेवा और इसके लिए नहीं आते, इसलिए ये हालत है इनकी। जी बिल्कुल केआई सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। डीपी यादव सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डीपी यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी जी, ये मुरादाबाद सीट पर लगातार जंग देखने को मिल रही है, जहां पर एसटी हसन और रुचि वीरा के बीच में अभी भी ये फाइनल नहीं हो पा रहा है कि किनको आप प्रत्याशी बना रहे हैं। जी देखिए, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान में विश्वास करती है जी और ये कैंडिडेट नहीं डिसाइड करता है कि कौन कहां से लड़ेगा। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय समिति है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये जी डिसाइड होता है, इसका निर्णय लिया जाता है कि किसको कहां पर चुनाव लड़ाया जाए। अब चूंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जैसे डिक्टेटरशिप तो है नहीं समाजवादी पार्टी में जी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही हो। नरेंद्र मोदी ने जिसको कह दिया वो चुनाव लड़े, मंडी से कौन लड़ेगा, कहां से कौन लड़ेगा, सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसाइड कर लेते हैं। भले जनता उसको पसंद और नापसंद करे, ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर से तानाशाही पर चलने वाली पार्टी है। गुजरात से जो फरमान जारी होता है, गुजरात से जो निर्णय निकलता है, वही पूरे देश को लोग थोपने का काम करते हैं, मनवाने का काम करते हैं। खैर चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है विशाल जी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो भी निर्णय लेगी, निश्चित रूप से वो उम्मीदवार लड़ेगा और जनता के बीच वो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको परास्त करेगा। अभी देखिए, देश के आर्थिक हालात किस प्रकार हैं, आप विशाल जी इस बात को समझ सकते हैं कि भूतपूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस बात पर टिप्पणी किया है कि 2047 तक जो सपना दिखा रहे हैं, जो गलतफहमी पाल रहे हैं मोदी जी, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मान करके इस बात को कि विकसित देश हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को काम दिया नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेतहाशा है, देश के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, अमीर गरीब के बीच खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। तो इन सारी बातों को लेकर 2024 का चुनाव हो रहा है विशाल जी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर शिकस्त होनी तय है। और मोदी जी अब तो ये सोच रहे हैं कि मैं बनारस से लड़ूं या न लड़ूं, वो कहीं और भी सुरक्षित सीट तलाश में है। अच्छा डीपी यादव जी, केआई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप लोग तो परिवारवाद में ही अभी तक उलझे हुए हैं, शायद इसीलिए नाम फाइनल नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। देखिए, आगे नाथ न पीछे पगा, एक पुरानी बहुत कहावत है, हम लोग भोजपुरी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो वो क्या सोचेगा, किसके बारे में सोचेगा जिसके कोई आगे पीछे है ही नहीं है। निश्चित रूप से हमारा देश परिवार है और हम परिवार में विश्वास रखते हैं, और परिवार उसी का हो सकता है जो परिवार के बारे में सोचता है जी। और अगर आप अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकते तो आप देश के बारे में कैसे सोच सकते हैं। जी यादव जी, देश की तरक्की परिवार से निकल करके होती है। बिल्कुल यादव जी, एक सवाल परिवार के बारे में ना बताएं हमको। जी यादव जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ, और कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी से एक सवाल ले लेते हैं। सर, साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि गुजरात से फैसले आ रहे हैं कि कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, हालांकि आप लोगों ने तो प्रत्याशियों के नाम पर पहले ही फाइनल कर दिया है, तो आप डीपी यादव जी को क्या कुछ कहेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी तक सिंगल टिकट किसी परिवार वाले को नहीं दिया गया है जी। और समाजवादी के प्रवक्ता अभी बड़े उससे कह रहे थे, इनके यहाँ धर्मेंद्र यादव उनके परिवार के हैं, डिम्पल यादव उनकी पत्नी है, शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, तो पूरा परिवार तो चुनाव लड़ रहा है। ये राजनीतिक पार्टी कहाँ रह गई, ये तो परिवारवादी पार्टी है, घर पूरे परिवार के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 80 सीटें हराएंगे। अरे जनाब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कहो तो लिख के दे दूं कि आपकी सीटें अगर 5 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों की औकात कहाँ बची है, कहाँ है तुम्हारी औकात जो तुम मोदी का सामना कर सको कि मोदी को हम हरा देंगे। तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है जो मोदी का सामना कर सको। तुम हो क्या, आज एक परिवार की पार्टी हो, तुम्हारी औकातें क्या बची है। हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, औकातें नहीं है, 2 पैसे की परिवार की पार्टी बन के रह गए हो।
सिर्फ परिवार को चुनाव लड़ा रहे हो और बोले गुजरात से चुनाव का ना ऑर्डर चलते। भदौरिया जी, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से डीपी यादव जी कह रहे हैं कि परिवार नहीं है और फिर भी परिवारवाद जिस तरह से आपने मुद्दा भी उठाया है, तो क्या लग रहा है कि देश की जनता किसके साथ है? देश की जनता आज जो है ना, जो देश के हित के काम कर रहा है उसके साथ है, जो देश के विकास कर रहा है, जो राष्ट्र का विकास कर रहा है, जो राष्ट्र हित के काम कर रहा है, उसके साथ देश की जनता है। 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी को आप कुछ सुनने वाला नहीं है। जैसे हमने विधानसभा में इनकी हालत बुरी करी थी, इसी तरह से अब करेंगे। तब तो इनके साथ जो है ना जाट बेल्ट भी था, क्योंकि जाट बेल्ट की वो पार्टी इनके साथ जुड़ी थी। अब तो वो भी इनके साथ छोड़ के चले गए। इनके साथ बचा कौन है? इन्होंने जो है एक मौर्य को लिया था जो गाली बका करता था, हिंदुत्व को गाली देता था, वो भी इनका साथ छोड़ के चला गया। इनके साथ अब बचा कौन है? ये रह गए सिर्फ अब एम बाई फैक्टर के भरोसे, मुसलमान वोट के भरोसे। मुसलमान भी अब की बार इनको नहीं दे रहा है। देख लो ना, एसटी हसन और इनमें सर फुटबॉल हो रहा है। तो समाजवादी अब कुछ दिन में जैसे कांग्रेस का जो खत्म हो रहा है ना स्तर, ऐसा ही समाजवादी का हो रहा है। अखिलेश यादव को मुलायम सिंह सीएम बना गए थे, उसके बाद ये अपनी दम पे कौन सा चुनाव जीते बता दो? कौन सा चुनाव जीत के आए? भदौरिया जी, एक अंतिम कमेंट यादव जी का भी ले लेते हैं। यादव जी, क्या कितने आश्वस्त हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? जनता कितना सपोर्ट कर रही है आप लोगों को? देखिए विशाल जी, अब नफरतिया गैंग जो भारतीय जनता पार्टी है उससे देश त्रस्त हो चुका है। और गुजरात के फरमान को तो कतई नहीं मानने वाला है ये देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के ऊपर कर्ज लादने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की हार 2024 में सुनिश्चित है विशाल जी। बिल्कुल। आप दोनों ही मेहमानों को रोकना चाहेंगे, समय की बाध्यता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े हम लोगों के साथ।